अरविंद केजरीवाल से 13,000 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं और मांगने का तरीका इस बार बहुत अलग है। मांगने का तरीका है, एक दिन के उपवास पर बैठे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभी निगम पार्षद, और ये पूरी दिल्ली के पार्षद भेजे हैं। वार्ड नंबर 57E के पार्षद और निर्माण समिति के चेयरमैन पुनीत शर्मा यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, उपवास रखा है, आखिर ये कौन सी राजनीति? देखिए मनीष भाई, आपके माध्यम से मैं भी हिंदुस्तान न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम निगम के जो कर्मचारी हैं, जो हमारे निगम के डॉक्टर्स हैं, जो हमारे निगम के डीवीसी कर्मचारी हैं, जिन्होंने पूरे समय, आप देखिएगा, जिन्होंने पूरे समय आपके लिए कोरोना के समय में गली गली जाकर सैनिटाइजेशन का काम किया, गली गली जाके दवाई छिड़कने का काम किया। कहीं कोई बीमार होता था तो उसके घर के बाहर सैनिटाइजेशन का काम डीवीसी कर्मचारी करते थे, सफाई का काम सफाई कर्मचारी करते थे। उनकी सैलरी देने का काम किसका है? नगर निगम का है। लेकिन आज अगर हम 4-4 और 5-5 महीने तक उनको सैलरी ना दे पाएँ, उनके समय पे तनख्वाह ना दे पाएँ, उनके परिवार के काम ना आ पाएँ, तो हमारे निगम पार्षद होने का क्या फ़ायदा? आज उसी आवाज़ को उठाने के लिए जो दिल्ली में बैठी सरकार है, दिल्ली के बैठे सीएम हैं, जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं, जो अपने आप को दिल्ली का भाई कहते हैं कि मैं हर घर का बेटा हूँ, मैं हर परिवार का भाई हूँ, हर बहन का भाई हूँ। आज मैं उनसे बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि केजरीवाल जी पिछले 10 दिन से, और 10 रात हो गए, आज 11वां दिन है, उनके घर के बाहर 18 महिला पार्षद बैठी हैं। वो महिला पार्षद अपने घर के लिए तो कुछ सामान नहीं मांगने गई। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी भी बहुत लंबे समय तक अगर कहा जाए उपवास पर बैठे थे, पतले हो गए थे, दुबले हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को नहीं माना गया। क्या इसी का बदला लिया जा रहा है? जी, ऐसा कोई बदला नहीं लिया जा रहा। हम आवाज़ उठाने गए हैं, हमारे तीनों मेयर और पार्षद उनसे मिलने गए थे, उन्होंने कहा मैं भी आता हूँ, मिलता हूँ, और सीधा घर के अंदर चले गए। मतलब दिल्ली के 3 महापौर आप पे गए हैं, और अगर आपकी पुलिस उनको हाउस अरेस्ट कराए तो वो ठीक, और अगर वो आपसे नहीं मिल रहे हैं तो वो गलत। मनीष जी, शायद आप वहाँ गए नहीं हैं। अगर आप उनके निवास के बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे केजरीवाल जी कभी भी हाउस अरेस्ट हुए ही नहीं, कभी भी उनको घर के अंदर रखा ही नहीं गया। उनके पास पूरी छूट थी। जब उन्हें दिखा कि उनका किसान आंदोलन में जो सहयोग है वो फेल हो गया, दिल्ली की कोई मार्केट बंद नहीं हुई, तब उन्होंने अपना ये नया ड्रामा शुरू करा, हाउस अरेस्ट का ड्रामा शुरू किया। और वहीं पे उनके एक गुंडे, पार्टी गुंडा कहूँगा मैं उन्हें, दिलीप दुर्गेश पाठक जी कहते तीनों महापौर को पिटवाएंगे। तीनों महापौर कौन हैं? दिल्ली के प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक होता है महापौर। ईस्ट, नॉर्थ और साउथ तीनों महापौर आपके यहाँ बैठे हैं। आप पे समय नहीं है, एक बार जाके 2 मिनट मिल लें। आप देख सकते हैं यहाँ भी ठंडी हवा चल रही है, मेरे साथ यहाँ भी लोग बैठे हैं, RW अध्यक्ष बैठे हैं। ये क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग कर रहे हैं दिल्ली का जो पैसा है, जो दिल्ली ने दिया है केजरीवाल को, और उसमें जो 12.5 नगर निगम का है, वो नगर निगम को दे दे, ताकि नगर निगम कर्मचारी क्षेत्र में काम कर सके, नगर निगम के डीवीसी कर्मचारी क्षेत्र में मलेरिया की दवाई का छिड़काव कर सके और काम हो सके। तो अभी उपवास के बाद क्या लगता है कि इस उपवास से उनको बुद्धि आ जाएगी? देखिए, हमने तो उनका माध्यम भी पूछा, वो मिलना नहीं चाहते। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे जो मेयर वहाँ बैठे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ेगी कि दिल्ली उनके साथ बैठी है, उनका हर एक निगम पार्षद उनके साथ बैठा है, हर एक RW का अध्यक्ष उनके साथ बैठा है। अगर वो उनको, हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन वहाँ बैठे हैं, नेता सदन वहाँ बैठे हैं, हमारी बहन पार्षद वहाँ बैठी हैं, उनकी हिम्मत बढ़ेगी अगर हम यहाँ बैठेंगे। आज दिल्ली का हर एक व्यक्ति जानेगा कि केजरीवाल जी वो व्यक्ति है जो दिल्ली का विकास रोक रहे हैं। केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जो दिल्ली के नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह रोक रहे हैं। उनसे ना मिलने का विशेष कारण क्या लगता है? क्या अरविंद केजरीवाल जी अच्छी राजनीति करना जान गए? देखिए, ना मिलने का कारण तो मुझे कभी समझ ही नहीं आया उनका। उन्हें मिलना चाहिए था, और नहीं मिल रहे तो शायद वो आने वाले नगर निगम चुनाव देख रहे हैं। एक तरफ अपने विधायकों को 10-10 करोड़ का फंड दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ नगर निगम के लिए, निगम पार्षदों को अपने क्षेत्र में लगाने के लिए 4 साल में कोई फंड नहीं दिया गया। फिर भी अगर आज भी आप कंपैरिजन करवा लें तो उनके विधायक जो उन्होंने जहाँ बना के भेजे, आज तक कभी नज़र नहीं आए। और उनका ध्यान है यूपी में, गोवा में, पंजाब में जाने के लिए समय है, लेकिन अपने घर से 2 कदम बाहर निकल के उन बहनों से मिलने के लिए समय नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी के परिवार को भी कि एक तरफ अगर केजरीवाल जी नहीं मिलते तो उनकी बीवी कम से कम जाके मिल ले कि बहनों तुम्हें कोई कमी तो नहीं हो रही, तुम्हें कुछ खाने के लिए कमी तो नहीं है,
पानी की कमी तो नहीं है, चाय भिजवा दूं, ऊपर से ऐसा तो कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन जहां वो बहनें सोती हैं वहां कैमरे जरूर लगाए जा रहे थे। ये क्या सोच के साथ केजरीवाल जी दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। जी। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल उनके जो मेयर एमसीडी के मेयर से नहीं मिल रहे हैं, अपने आप में बहुत गलत है। उनको उनसे मिलना चाहिए और 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी के जो बकाया हैं वो देने चाहिए। वे हिंदुस्तान के लिए मनीष तिवारी।